नमस्कार, मैं कुलदीप। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म में होने वाले संस्कारों से संबंधित। तो पहली तो चर्चा हम ये करेंगे कि सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं। तो अपने यहाँ 16 संस्कारों की बात कही गई है। अब 16 संस्कारों को अगर किसी से क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाए, किसी से क्या हमसे भी पूछा जाए, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 16 संस्कार आपको बताते हैं और फिर क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक संस्कार के होने वाले कार्यों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। 16 संस्कारों, पहले तो संस्कार होते थे 38 से जब 48 और 48 से जब संस्कार कुछ और घटे तो 36 संस्कार हो गए। पहले 48 थे, 48 जब संस्कार व्यक्ति भूलने लगा तो घट करके क्रम 36 संस्कारों में आ गया। और जब 36 संस्कारों को भी व्यक्ति पूर्णतया नहीं निभा सका तो फिर 16 संस्कारों की बात होने लगी। अब आज की स्थितियां ऐसी हैं कि 16 संस्कारों में से भी व्यक्ति के 2, 3, 4 संस्कार ही होते हैं। जैसे कर्णभेद संस्कार, मतलब कर्ण को छेदना, कान छेदना, एक तो संस्कार ये हो गया है। मुंडन संस्कार भी व्यक्ति समय से करवाता है। उपनयन संस्कार तो जैसे खो ही गया हो, कहीं है ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता। विवाह और एक संस्कार और जिसे कहते हैं अग्नि संग्रह या दाहक आदि कर्माणी, या यूं समझिए 13वीं संस्कार। तो बस ये 2-3 संस्कार जो हैं व्यक्ति के जीवन में होते हैं और वैसे हमें 16 करने चाहिए। 16 का क्रम क्या है पहले ये समझते हैं और फिर एक एक वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रत्येक संस्कार से संबंधित कुछ जानकारियाँ। जैसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। ये लोगों को पता ही नहीं होता है। बहुत बार लोग संकोच करते हैं और पता भी नहीं होता, और पता भी होता है तो संकोच करते हैं कि किसी से क्या पूछें। लेकिन पहला संस्कार जो है उसे गर्भाधान संस्कार कहा गया। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार कहा गया। ये तब करवाया जाता है 4-5वें महीने में जब बालक मां के गर्भ में होता है। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार बताया गया, या सीमंत भी कहते हैं। ये संस्कार कब होता है? ऐसे याद रखिए, सीमंतोन्नयन 7वां, यानी कि 7 से सीमंत और 7 से 7वां। तो ये जो संस्कार होता है 7वें महीने पे होता है जब बालक या शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है। चौथा संस्कार होता है जात गर्भ, जब बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे के जन्म के बाद चौथा संस्कार होता है। और 5वां संस्कार होता है नामकरण, जब बच्चा जन्म के बाद 12 दिन का हो जाए। उसके बाद निष्क्रमणम, फिर अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो संस्कार बताया गया है 6 महीने बाद बताया गया है। देखिए, हमारा विज्ञान इतना तेज है कि आज डॉक्टर ये कहता है कि बालक को 5-6 महीने तक अपनी माँ का पेपान करना चाहिए, लेकिन हमारे संस्कार ने तो सीधे सीधे कह दिया कि 6 महीने के बाद ही अन्न संस्कार होगा। यानी कि बच्चे के मुख में अन्न का पहला कण 6 महीने बाद जाएगा। तो अब सोचो, जब 6 महीने बाद बच्चे के मुख में अन्न का कण जाएगा तो 6 महीने तक बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि हमारे वेदों ने पहले ही कह दिया कि 6 महीने तक बालक को केवल अपनी माँ का पेपान करना है। उसके बाद आता है मुंडन। ये मुंडन पहले साल भी करवाया जाता है, दूसरे साल करवाना कुछ लोग अच्छा नहीं मानते, फिर तीसरे साल होता है, फिर 5वें साल होता है। देखिए, मुंडन संस्कार वैदिक तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक इस प्रकार है कि अगर हम प्रत्येक दिन सही से ना नहाएं तो सर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और उसी बालक का मुंडन अगर 4 साल 5 साल ना हो तो समझिए उसकी स्थिति क्या होगी। तो मुंडन संस्कार हमें पहले साल ही कराना चाहिए। कर्णवेद, ये कान को छेदने का संस्कार बताया गया। आप याद करिए कि जब आप अपने विद्यालय में पढ़ते थे और 4-5वीं कक्षा में हुआ करते थे, कभी टीचर आपसे कहता था कि ये पढ़ करके आइए और आप पढ़ करके नहीं आते थे, उस समय टीचर आपका कान पकड़ता था
और जब कान पकड़ता था तो विद्यार्थी अपने गुरु से कहता था कि गुरुजी मुझे याद आ गया, याद आ गया। ऐसा क्या होता था कि बच्चे का कान पकड़ा गया और कान उसको याद आ गया? तो ये इसी संस्कार का एक प्रभाव है कि अगर बच्चे का कर्णवेद संस्कार हुआ है तो निश्चित माने उसकी याददाश्त तीव्र होगी, तेज होगी। उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, सबको करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वेदारंभ, इसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। बालक किस दिन पहली बार विद्यालय पढ़ने जाएगा, यह भी संस्कार होता है। केशांत, व्रत स्नान, विवाह। विवाह संस्कार तो बहुत बड़ा संस्कार है। अगर विवाह के समय दिए गए शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हो रहा है तो समझिए जीवन भर उसका परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलता है और व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। ये विवाह संस्कार का प्रभाव होता है। अग्नि परिग्रह संस्कार और समापन में त्रिवी संस्कार या अग्नि संग्रह या दाह कर्म आदि ये संस्कार बताए गए। तो ये हमारे 16 संस्कार हैं और हम जल्द ही प्रत्येक संस्कार से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे और जिनका अगर हम समय से पालन करते हैं तो निश्चित मानिए जीवन में विशेष लाभ उस बच्चे को मिलता है और उस बच्चे का लाभ ही माता पिता का लाभ होता है। कोई प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं, कोई जानकारी हो कमेंट कर सकते हैं, कुछ और जानना हो आप लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आपको